कभी कभी एक सेकंड, एक स्पीड और एक गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। ग्वालियर में रविवार की सुबह 5 घरों की खुशियां उजड़ गई। 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती फॉर्च्यूनर जब रेस से भरी ट्राली में टकराई तो सिर्फ गाड़ी नहीं टूटी, सपने टूटे, रिश्ते बिखर गए और परिवारों की दुनिया उजड़ गई। रविवार की ठंडी सुबह, समय करीब 4:45। ग्वालियर झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के पास सड़क लगभग खाली थी। इसी दौरान एक सफेद फॉर्च्यूनर जिस पर शहर के कारोबारी परिवार का बेटा प्रिंस और उसके 4 दोस्त सवार थे, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। स्पीडोमीटर में दर्ज आखिरी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क और फॉर्च्यूनर आगे चल रही रेस से भरी ट्राली में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर, इंजन सड़क पर बिखरा, स्टीयरिंग 2 टुकड़ों में, एयरबैग फटे हुए, स्पीडोमीटर पूरा उखड़ा हुआ। 5 युवक वहीं की वहीं मौत का शिकार हो गए। मरने वालों में सबसे बड़ा था प्रिंस राजावत, उम्र सिर्फ 24 साल। ग्वालियर के प्रसिद्ध कारोबारी उमेश राजावत का इकलौता बेटा। तेल और रियल एस्टेट का करोड़ों का बिजनेस, 3 भाइयों में एकमात्र पुत्र और शादी की तैयारियां चल रही थी। पिता का सपना था कि अगले साल बेटे को घोड़ी पर बैठा कर ब्याह करूंगा, लेकिन अब उस घोड़ी की जगह सवाहन था और सपने सिर्फ राख बन गए थे। शनिवार की रात 8 बजे प्रिंस के पिता ने यही फॉर्च्यूनर चलाकर अपने तेल मिल से घर वापसी की थी। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। राजावत परिवार के पास कई लग्जरी गाड़ियां थी, इसलिए किसी ने यह भी नहीं पूछा कि वह कहां जा रहा है। रात 10 बजे तक प्रिंस अपने जान पहचान के दोस्तों के साथ था। उसके बाद वह दूसरे दोस्तों के साथ फॉर्च्यूनर पर बैठा, जिनसे वह साल 2 साल में एक बार मिलता था। रात भर कहां गए, कौन कौन जगह रुके, इसका सही पता किसी को नहीं मिला। सुबह लगभग 4 बजे जब चौरासी घाटी के हनुमान मंदिर पर चाय नाश्ता करने पहुंचे, समोसे खाए, चाय पी और वापस लौटने लगे। बस यहीं से मौत ने रास्ता पकड़ लिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर सीट पर फंसे शव को बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान कौशल भदौरिया के रूप में हुई। कौशल की 3 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 साल की बेटी है और 2 महीने पहले उसके पिता को कैंसर हुआ था। दोस्त बताते हैं कौशल को तेज गाड़ी चलाने का जुनून था, वह 100 से कम स्पीड पर चलाता ही नहीं था। हादसे में मरने वालों में 22 साल का शिवम राजपुरोहित भी था। वह इंजीनियरिंग कर रहा था गुरुग्राम में। एक दोस्त का जन्मदिवस था, इसीलिए वह गुरुग्राम से ग्वालियर आया था। रास्ते में प्रिंस आदित्य कौशल और अभिमन्यु से मिला और बर्थडे मनाने के लिए साथ हो लिया। घर वालों का सपना था कि शिवम सफल इंजीनियर बने, लेकिन सुबह होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। 21 वर्षीय अभिमन्यु सिंह तोमर, 22 वर्षीय आदित्य, दोनों अपने अपने परिवारों के इकलौते। दोनों ने बिना बताए घर छोड़ा था। अभिमन्यु की मां अस्पताल पहुंची तो रोते रोते बेहोश हो गई। वह बस यही दोहरा रही थी कि मेरे बेटे के बिना मैं कैसे जीऊंगी। सुबह समोसे खाकर पांचों निकले। सिर्फ 10 मिनट चले थे कि मालवा कॉलेज के सामने फॉर्च्यूनर सामने चल रही ट्राली से भिड़ गई। ट्राली ट्रैक्टर के पीछे बेतरतीब तरीके से लगी हुई थी। रोड पर कई अवैध ट्राली अक्सर खड़ी मिल जाती हैं। हादसे के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। अस्पताल के बाहर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक एम्बुलेंस आती है, एक परिवार चीखें मारता है, शव बाहर निकलता है और पूरा वातावरण मातम से भर जाता है। शनिवार रात दोस्त, रविवार दोपहर तक शव। किसी ने सोचा था कि एक चाय समोसा पार्टी इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी। पुलिस ने मौके से स्पीडोमीटर, गाड़ी के अवशेष, शराब की संभावित बोतलें, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ जब्त कर लिया है। पूरा मामला तेज रफ्तार, लापरवाही और अवैध ट्राली पर टिका है। जैसे ही खबर फैली, माइनिंग विभाग की टीम सड़क पर उतरी। रेस से भरी ट्राली देखकर कई लोग ट्रैक्टर लेकर भाग गए। लेकिन सवाल बड़ा है, हादसा किसकी गलती से हुआ, तेज रफ्तार की या सड़क पर खड़ी अवैध ट्रालियों की? 5 दोस्तों की हंसी, एक रात का जश्न और अगले दिन 5 अर्थियां। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। परिवार इंतजार करता है, रास्ते खतरे से भरे होते हैं और रफ्तार कभी किसी के साथ नहीं होती। इन 5 युवाओं की कहानी एक सबक है। रफ्तार आपको आगे नहीं ले जाता, सीधे अंत तक पहुंचा देती है।
यदि आप वाहन चलाते हैं तो संभल कर चलिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।